कोई गोद में से पैर नीचे नहीं उतारता था मैम मेरी बच्ची को इतनी। उसके दादी नहीं उतारते थे, बाबा नहीं उतारते थे, कोई नहीं उतारता था। कोई छोड़ दे तो कोई छोटी बेबी थी, बड़े बहन को देख उसकी गाड़ी में बैठ के जाती। नमस्कार, यशस्वी पाठक हूँ मैं और आप मेरे साथ देख रहे हैं एनबी न्यूज़ भारत। तारामंडल में मैं मौजूद हूँ। मदर हैं, साथ में रो रही हैं और रो इसलिए रही हैं क्योंकि इनकी 2 साल की बच्ची इनसे छिन गई है। और छिनी इसलिए है क्योंकि लापरवाही नजर आई। स्कूल में बच्ची डूब के मर जाती है। अब स्कूल में डूब के मर जाती है, उस स्कूल में जहां माँ बाप इस श्योरिटी के साथ भेजते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल में पूरा सेफ रहेगा, एजुकेशन पाएगा और एजुकेट होगा, संस्कार सीखेगा, एक अच्छा भविष्य देखेगा। और मदर हैं साथ में, रो रही हैं। आप इनकी हालत देख सकते हैं। आपको बता दूं, जब मैं आई थी तो ये स्तब्ध हैं, बीमार पड़ी हुई है, शायद बोलने की स्थिति में नहीं है। और हिंदुस्तान की हर माँ या कहूँ विश्व की हर माँ के साथ अगर इस तरीके का होगा हादसा तो कोई भी माँ इस समय रोने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती है। बार बार चीख के ये सवाल कर रही हैं कि आखिर मेरी गलती क्या है, मेरा बच्चा मुझसे छिन गया है, मैं किसी से क्या कहूँगी। मैं जानती हूँ कि ये समय आपके लिए बहुत कठिन है, लेकिन एक सवाल आपसे ये करना चाहती हूँ कि उस दिन आखिर क्या हुआ था। और आपकी बच्ची भी उसी स्कूल में, बड़ी बच्ची है, इनको दिखाइए, ये बड़ी बच्ची हैं जो उसी स्कूल में पढ़ती हैं। और इनके पीछे पीछे कहते हैं कि बड़े बच्चों के साथ छोटे छोटे बच्चे, उनके जो भाई बहन हैं, तो वो सीखते हैं और उन्हीं के साथ पद चिन्हों पर आगे बढ़ते हैं। उस दिन क्या हुआ था मैम एग्जैक्टली? कुछ नहीं हुआ था मैम। मेरी एक बड़ी बेटी है, इसके साथ डेली मेरी बच्ची जाती है पढ़ने के लिए और तुरंत आ जाती है इसको छोड़ के स्कूल से। लेकिन बड़ी बेटी का पेपर था मैम, तो मैम बोली प्रिंसिपल मैम कि क्या नाम है, अपनी बच्ची को छोड़ दीजिए सर, एक ही घंटा के समय पर छोड़ दीजिए इसे यहाँ पर, इसकी पेपर खत्म हो जाएगी तो वो भी चली जाएगी। मेरे हस्बैंड छोड़ के आए लेकिन मुझे नहीं रह गया मैम, मुझे नहीं रह पाया। मैं वीडियो कॉलिंग करके बोली मैम मेरी बच्ची बहुत छोटी है, 2 साल की है मैम, कोई दिक्कत नहीं है मैम। तो कहीं नहीं मैम कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं फ़ोन रख दी। फिर नहीं रह गया मैम, फिर मैं 2 मिनट के लिए फिर फ़ोन की, कहीं मैम मेरी बच्ची को कोई दिक्कत नहीं है मैम। तो कहीं नहीं मैम कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत होगा तो हम तुरंत फ़ोन करेंगे, तुरंत आप आ जाइएगा। 9 से 10 बजे के बीच की बात है, के अंदर है। मेरे हस्बैंड जाते हैं कचहरी, तो उनको मैं छोड़ी थी, बस 2 मिनट के लिए बाहर गए, मैं तुरंत फोन आ गया मैम कि आप माने कि मम्मी मुझे माफ कर दीजिए, आपकी बच्ची नहीं रही। मैं पागल की तरह मोबाइल पे की और मैं भागते गई, मैं भागते गई। स्कूल में आप पहुंचे, फिर क्या बोला गया? वहाँ रुके, मेरी बच्ची कहाँ है, मेरी बच्ची लाओ, मेरी बच्ची कहाँ करे मैम, आपकी बच्ची हॉस्पिटल गई। हम कहीं कौन सा हॉस्पिटल मैम मुझे बताइए। तो बोले कोई चंद्रा हॉस्पिटल है। तो मैं वहाँ गई, मेरा भाई बगल का है, वहाँ मैं उसको लेकर गई मैम, लेकिन वहाँ हॉस्पिटल में कोई बच्ची नहीं। मैं सबसे पूछती रही मेरी बच्ची को देखे। अच्छा, आपकी बच्ची का भर्ती ही नहीं हुआ था जिस हॉस्पिटल में भेजा गया? तो मैं बोले कौन सा बच्ची मैम, आप कहाँ आ गई, दूसरे हॉस्पिटल में जाइए मैम। फिर भी रिटर्न हो गई, मैं दूसरे हॉस्पिटल में चाहे और खोजती रह गई। फिर फोन की मैम मुझे बच्ची कहाँ है, किस हॉस्पिटल में मैम, किस हॉस्पिटल में? कह रहे आपकी बच्ची आपके घर चली गई। मैं तुरंत ऑटो करके घर पर आई मैम, मेरी बच्ची सोई हुई थी मैम। पहली बार आप अपने बच्चे को अपने घर पे ही देखा आपने? अच्छा, फिर आपने सवाल नहीं किया? फिर वो आ गई मेरे पास, करी मुझे माफ करना, तुझे फिर लाला होगा, तुझे कन्हैया होगा। ऐसा क्या, मेरी बच्ची चली गई, इसको शर्म नहीं आ रहा। प्रिंसिपल का ये कहना था? अच्छा, आपसे उन्होंने ये कहा लाला होगा। मुझे पकड़ पकड़ के रोने लगी, बस टेंशन करो मान्या की मम्मी, फिर तुम्हें बच्चा होगा, फिर तुम्हें कन्हैया आएगा। फिर मुझे समझ में नहीं आया मैम क्या हुआ मैम, मैं तो रोती रह गई। एक माँ होना माँ का दिल मारी जाएगा ना मैम, मैं कैसे जी रही हूँ, मैं 2 साल की बच्ची है मैम। अच्छा, ये आपकी बड़ी बेटी है और उस दिन
कौन, जैसा अभी मेरी बात भी हो रही थी आपसे, तो आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि पहली बार बच्चा गया हुआ था, नहीं, एक दो बार गया हुआ था, तो एक उस दो समय बार कौन नहीं मैम, बहुत बार जाता है मेरा बच्चा, जाता है वहाँ पे? बहुत हाँ, बार। कौन लेके जाता था? कभी इसके पापा जाते थे, हाँ। कभी इसके चाचा जाते थे, लेकिन इस बार इसके पापा गए और उसके पापा से कहा गया मान्या कि पापा इसको छोड़ दीजिए एक घंटा अच्छा, के स्कूल के लिए। द्वारा कहा गया कि वहाँ पे छोड़ दीजिए। हाँ मैम, कोई पागल है, कौन सी बाप होगा जो अपने बच्चों को पागल, 2 साल के बच्चे को कोई छोड़ेगा? आप ही बताइए ना। तो विश्वास कर ले, मैम की विश्वास था ना, वो पढ़ाती थी, शिक्षा देती थी, गुरु है ना। मेरे हस्बैंड जिनको छोड़ दिए, फिर बोले मैम कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए, 1 घंटे की बात है। तभी भी मैं फोन करती रह गई, मैं दिन भर बात, आधा घंटा में क्या हो गया मैम, मेरे बच्चे मुझसे छीन गई मैम, मेरे बच्चे। अच्छा, स्कूल तो ये कह रहा है कि आप जबरदस्ती वहाँ पर बच्चे को छोड़ करके आ गए थे। नहीं मैम, मैं हमारी जिम्मेदारी कैसे जबरदस्ती हुई है? मैं जबरदस्ती छोड़ूंगी अपने बच्ची को? मुझे क्या कमी है? मेरे बच्चे के लिए कोई गोद में से पैर नीचे नहीं उतारता था मैम, मेरी बच्ची को इतनी, उसके दादी नहीं उतारते थे, बाबा नहीं उतारते थे, कोई नहीं उतारता था। कोई छोड़ दे, तो वो छोटी बेबी थी, बड़े बहन को देख उसकी गाड़ी में बैठ के जाती थी, डेली जाती थी मैम, डेली जाती थी। अच्छा, स्कूल ये भी कहता था कि एडमिशन छोटे बच्चे का भी करा दीजिए। वो हमेशा कहती थी क्या मैम, कहती थी? कहती थी कि मैं ना मान्या कि मम्मी इसका एडमिशन करा दो। मैं बोली नहीं मैम, अभी इसका मुड़न नहीं है, इसका मुड़न हो जाएगा उसके बाद मैं देखूंगी। मुझे नहीं मालूम था, मैं वो लालची थी, सोचती थी सारे बच्चे मेरे स्कूल में आए, उनका वो स्कूल नहीं चल रहा था। मैं मेरी बच्ची का एडमिशन हुआ, इतनी भाग्यशाली थी, इतना बच्चे आने लगा, 26-27 बच्चे आने लगे स्कूल में। मैं ज्यादा बच्चे भी नहीं थे, तभी भी मेरी बच्ची का केयर नहीं सब की मैं। अच्छा, ये बताइए उस स्कूल में व्यवस्था किस तरीके की रही? अगर आप गए हैं कभी उस स्कूल में बच्चे के साथ लेने या छोड़ने, क्या व्यवस्था है उस स्कूल में? उस स्कूल में बहुत ज्यादा बच्चे नहीं थे मैम, अच्छा, इसीलिए मैं बोलती थी कि मेरी बच्ची बगल में जाएगी, सुरक्षित रहेगा। हाँ। घर में ही स्कूल खोली थी, हाँ, 3-4 टीचर हैं मैम, प्रिंसिपल मैम, उनके हस्बैंड भी, उनके बच्चे भी पढ़ाते हैं मैम। तो मुझे विश्वास हो गया कि छोटा स्कूल है, लेकिन 1-2 साल के लिए अपनी बच्ची को एडमिशन हाँ, करा सुरक्षा के लिए कि पास में रहेगी। इसीलिए मैं HP में नहीं करवाई। मैं बहुत जगह सोची, कारण में सोची थी मेरी बच्ची का एडमिशन दूर के मारे नहीं लिखवाती थी मैं, बगल में लिखवाई थी मैम कि मेरी बच्ची सुरक्षित रहेगी मैम, लेकिन मेरी बच्ची तो नहीं रही मैम। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूँ, क्योंकि एक माँ के लिए तो कुछ भी मांगे अब शायद अधिकार चीज़ें जैसी कुछ है नहीं, क्योंकि जब मैं माँ की बात करती हूँ तो माँ के लिए सिर्फ बच्चा एक समानार्थी शब्द होता है, लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई आपकी मांग हो तो वो क्या होगी? मेरी मांग कुछ नहीं मैम, मेरी मांग कुछ नहीं, मुझे कोई कमी नहीं, मेरे बच्चों के लिए कोई कमी नहीं। हाँ मैम, मांग है उस स्कूल को बंद करा दीजिए। आज मेरी बच्ची, कल दूसरा बच्चा जाएगा, उसका भी भविष्य, उसकी भी माँ, उसकी भी बाप है मैम, वो भी तड़प के मर जाएंगी मैम। स्कूल बंद करवा दीजिए, मेरे बच्चे सुरक्षित नहीं रहे मैम, नहीं रहे। एक बात मैं हमेशा कहती हूँ मैं कि जब दुख का समय आता है तो दुख उतना दुखदाई नहीं होता है जब आपके साथ हो रहा हो। दुख तब और ज़्यादा दुख लगता है जब समाज उसमें आपका साथ ना दे रहा हो, और इनको आज समाज की ज़रूरत है। 2 साल का बच्चा, आप सोचिए भविष्य किस तरीके से बदल सकता था उस 2 साल के बच्चे का। जैसा उन्होंने कहा कि सुरक्षा एक ऐसा कारण रहा कि बगल में भेजती थी कि एक थोड़ा समय गुजरेगा, बैठना सीखेगा बच्चा, और कि जैसा प्रिंसिपल ने भी कहा कि हमारे यहाँ भेजिए, आपकी बड़ी बहन भी यहाँ पर बच्ची आती है उनकी, तो साथ में रहेंगे, थोड़ा बैठना सीखेंगे। लेकिन उस वक्त किसको पता था कि इस लालसा के बीच में, आप बताइए कि हम प्राइवेट स्कूलों की हम कितनी बात करते हैं, जहाँ पर हम कहते हैं कि फ़ीस की बात हो जाती है, जहाँ पर हम ये कहते हैं कि लापरवाहियाँ नज़र आती हैं, जहाँ पर हम ये कहते हैं कि बहुत सारी जो दिक्कतें हैं, लेकिन कभी क्या किसी ने ये सोचा कि उनके बच्चे के साथ इस तरीके का हादसा हो जाएगा। हर दिन बच्चों का एडमिशन होता है, और आपको ज्ञान की बात ये बता दूं कि अभी जब मैं गई थी उस स्कूल पर दौरा करने, जब मैंने आसपास का माहौल देखा,
आप यकीन नहीं करेंगे कि वो स्कूल है। वो इसलिए क्योंकि ऊपर में लोग रहते हैं और नीचे स्कूल चल रहा है। और जो ये हादसा हुआ छोटी बच्ची के साथ, उस जगह पर आपको बताऊं कोई भी सुरक्षा के नाम पर नकार दिया जाता है। दरवाजा, छोटा दरवाजा लगा हुआ है लेकिन वहां पर बंद नहीं है दरवाजा। मैं खुद अभी गई थी, अभी भी वो दरवाजा खुला हुआ है और पूरा घास है, पानी लगा हुआ है, साथ में झूले लगे हुए हैं। अगर बच्चे का मन करेगा तो वहां पर वो कैसे ना जाएगा, इसकी श्योरिटी कौन लेगा? प्रश्न चिन्ह तो ये उठता है कि अगर बच्चा गिर भी जाता है, अगर मृत्यु नहीं होती है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? ये तो आखिरी चीजें हैं कि इंसान के साथ इस तरीके का बड़ा हादसा हो जाता है, लेकिन उससे पहले के प्रश्न चिन्ह कौन उठाएगा, उससे पहले की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? इनके पिताजी से भी बात करेंगे और आगे की जो कार्यवाही हुई, उन्होंने FIR भी किया है, उनसे बात करेंगे। ये तो माँ है और माँओं का जो दिल होता है वो हमेशा से, हृदय इनका हमेशा कोमल नजर आता है। और अब ये आगे कैसे बढ़ेंगे? इनकी एक बच्ची है लेकिन जो दाग इनके जिंदगी पे लगा है, किसी ने दे दिया है, ये कहूँ जब दे दिया है, और पड़ोस में ही है घर, मुश्किल से 1 किलोमीटर में वो स्कूल होगा इनके घर से। लेकिन उस स्कूल को किस तरीके से, अब इनकी जिस तरीके से मांग है कि बंद करा देना चाहिए, क्योंकि